नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, हम लोग कल से प्रश्न संग्रह 27 जो है वो हल कर रहे हैं। कल मैंने आपको प्रश्न संग्रह 27 का प्रश्न पहला कैसे हल करने का है यह बताया था। उसके बाद देखो प्रश्न दूसरा है समीकरण हल करना है। मतलब यहाँ पर जो भी समीकरण दिए हैं निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों पर कौन सी संक्रिया करनी चाहिए, तो ये हमें ज्ञात करने का है। इसके लिए मतलब हमें समीकरण हल करना है। प्रश्न तीसरे में भी देखो कुछ समीकरण के चरों के मान दिए हैं और ये जो मान है इसमें से समीकरण संतुलित होता ये नहीं होता ये निर्धारित करना है, लेकिन इसके लिए भी हमें समीकरण पहले हल करना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न है समीकरण हल करो, तो इसमें से भी हमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये चार ही गणित हल करने हैं, बाकी के गणित हमें नहीं हल करने हैं। तो देखो यहाँ पर मैं प्रश्न दूसरे के कुछ गणित हल करके दिखाऊंगी, जिसका उपयोग करके आप लोगों को प्रश्न तीसरा और चौथा भी हल करना है। तो देखो वो किस तरह से हल करना है। देखो प्रश्न दूसरे में पहला गणित जो है x धन 9 बराबर 11। देखो ये किस तरह से हल करना है। तो देखो पहला गणित है x धन 9 बराबर 11। अभी यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, 9 की आवश्यकता नहीं। दोनों के बीच में धन का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध घटाव का चिन्ह रहेगा, इसीलिए ये जो बराबर का चिन्ह है इसके दोनों पक्षों में दाएं और बाएं दोनों पक्षों में से 9 को घटाना है। इसीलिए x धन 9 ऋण 9 बराबर 11 ऋण 9, और उसका कारण लिखने का है दोनों पक्षों में 9 से घटाने पर। तो फिर यहाँ पर x धन 9 ऋण 9 बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर ये धन 9 और ऋण 9 घटाए तो 0 आ गया और 11 में से 9 घटाए तो 2 आ गया, इसलिए x का मान आ गया 2, x बराबर 2। उसके बाद तीसरा प्रश्न उसी प्रश्न का है 8x बराबर 24। 8x का मतलब होता है 8 गुना x। तो देखो यहाँ पर हमें 8 और x दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, उसकी विरुद्ध क्रिया होगी भाग। हमें x का मान ज्ञात करना है, 8 की आवश्यकता नहीं। उसको निकालने के लिए उसकी विरुद्ध क्रिया यानी यहाँ पर गुना की क्रिया करनी पड़ेगी। तो देखो 8x गुना नहीं भाग की क्रिया, 8x बटे 8 बराबर 24 भागे 8। यहाँ पर कारण लिखा दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, इसलिए 8x बटे 8 बराबर 24 बटे 8। तो देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दिया 24, यानी x का मान आ गया 3। उसके बाद चौथा गणित है x बटे 6 बराबर 3। देखो अभी यहाँ पर x बटे 6, इसका मतलब x भागे 6, तो भाग के विरुद्ध क्रिया गुना, इसलिए हमें x का मान ज्ञात करने के लिए 6 को दोनों पक्षों में गुना करना पड़ेगा, इसलिए x बटे 6 गुना 6 बराबर 3 गुना 6, और यहाँ पर कारण दोनों पक्षों में 6 से गुना करने पर। तो इसलिए x बटे 6 गुना 6 बराबर 6 तिया 18, इसलिए 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 छक 18, तो x का मान आ गया 18। प्रश्न तीसरा जो है समीकरण संतुलित है या नहीं, तो इसके लिए भी हमें पहले समीकरण संतुलित करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दूसरा गणित है 17 बराबर n जोड़ 7, और उसका मान दिया है n का 10। तो ये 10 है कि नहीं हम लोग वो पहले हल करके देखेंगे। देखो यहाँ पर n धन 7, तो अभी n का मान ज्ञात करना है, 7 की आवश्यकता नहीं। दोनों के बीच में जोड़ है, उसके विरुद्ध क्रिया घटाव, इसलिए दोनों पक्षों में 7 को घटाना है। n धन 7 ऋण 7 बराबर 17 ऋण 7, उसका कारण दोनों पक्षों में 7 घटाने पर। तो फिर यहाँ पर n धन 7 ऋण 7 बराबर 10, क्योंकि यहाँ पर दोनों 7 घटाए तो यहाँ पर 17 में से 7 घटाए तो 10, तो n का यहाँ पर x लिखा है गलती से, तो यहाँ पर n का मान आ गया 10। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया था, 10 दिया था, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। उसके बाद चौथा गणित है, उसमें से m भागे 2 बराबर 14, और m का मान दिया है 7। तो अभी ये समीकरण संतुलित है या नहीं वो पहले हल करेंगे। देखो यहाँ पर m भागे 2, भाग की विरुद्ध क्रिया होगी गुना, तो दोनों पक्षों में 2 को गुना करना पड़ेगा, इसलिए m भागे 2 गुना 2 बराबर 14 गुना 2। तो फिर यहाँ पर भी कोष्टक में दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, तो यहाँ पर m भागे 2 गुना 2 बराबर 28, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर 14 गुना 2, देखो 14 गुना 2, 14 गुना 28, और इसलिए m का मान आ गया 28। इसीलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर m का मान जो है वो दिया है 7, इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार मैंने जो भी गणित आपको पढ़ाए हैं, तो अभी देखो यहाँ पर प्रश्न
दूसरे में मैंने आपको प्रश्न पहला और तीसरा हल करके दिखाया है। उसके बाद चौथा भी गणित हल करके दिखाया है। दूसरा गणित बाकी है, वो आप लोगों को खुद हल करना है। प्रश्न तीसरे में मैंने आप लोगों को दूसरा और चौथा गणित करके दिखाया है, तीसरा गणित आपको खुद हल करना है। और इन दोनों के आधार पर आपको प्रश्न संग्रह चौथा, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये 4 गणित जो है वो आप लोगों को अपने कॉपी में होमवर्क में हल करना है। और उसके बाद प्रश्न 5वें में जो भी शाब्दिक उदाहरण दिए हैं वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में हल करके दिखाने वाली हूँ। तो तब तक आप लोगों को ये जो मैंने वीडियो में आपको गणित हल करके दिखाए हैं, ये आप लोगों को देख देख कर अपने कॉपी में लिख लेने का है। और इस तरह से बाकी के जो बचे हुए गणित हैं वो आप लोगों को हल करने के हैं। धन्यवाद।